तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट में आज भी तेजी देखने को मिली है। अगर हम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूएसडी आईएनआर में गिरावट है और उसका लाभ हमारे इंडेक्स को मिल रहा है। इंडेक्स जो है आज 25,330 लगातार भागता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सीएनएक्स स्मॉल कैप के बारे में तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन है। लगातार दूसरे दिन मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। हल्का फुल्का मोमेंटम तो आया है, लेकिन मोमेंटम के साथ में वोलेटिलिटी भी आई है। कल एफआईज ने बाइंग की थी, आज फिर से उन्होंने दबा के सेलिंग की है। तो वोलेटिलिटी अभी भी जारी है मार्केट के अंदर। अगर हम रीसेंट ब्रेकआउट्स पे चर्चा करें तो गोदावरी पावर का ब्रेकआउट हुआ था। सबसे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ। तो KIOCL में आज स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड स्टॉप लॉस हिट होने के साथ में इसे निकालना पड़ा, है ना। इसे निकालना पड़ा, इसे रास्ता दिखाना पड़ा, आप कह सकते हैं, है ना। मेक और ब्रेक पर था, हम चर्चा भी कर रहे थे, मेक और ब्रेक पर है। और आखिरी के आप यूँ कह लीजिए 1.5 घंटे में ही सारा एक्शन हुआ और एक साथ में गिरा है। जो एक्शन आई थिंक हाईलाइट में हुआ था वैसा सा यहाँ पे है। काफ़ी लोग यहाँ पे लगातार एग्जिट करने पे आ गए एंड लिक्विडिटी आई नहीं। स्लिपेज काफ़ी देखने को मिला। सेम हैपेंड इन ट्रांसरील एज वेल, है ना, जब हम सेल कर रहे थे। बट आई कुड सेल इट मोर और लेस अराउंड विद इन द स्टॉप लॉस रेंज, सो नॉट अ बिग डील। तो KIOCL पे हम चर्चा कर चुके हैं एंड उसके बाद में NSDL अभी भी पोर्टफोलियो में है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। मेक और ब्रेक पर है। कल अगर यहाँ से नीचे जाता है 20 डे का लेवल तोड़ता है, ये वारी जैसा हो गया, क्राउडेड हो गया, ये वारी जैसा हो गया एंड तमाम रिटेलर्स इसके अंदर जो हैं वो घुस चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। देखते हैं कल इसका मेक और ब्रेक होगा, इधर इट विल वर्क और इट विल बी डिजास्टर, लेट अस सी। ओके, तो उसके साथ में आज मैंने क्यू पावर बाय किया था, है ना। क्यू पावर मेरा फेवरेट स्टॉक, मैंने यहाँ बाय किया था एंड यहाँ पे भी ह्यूज स्लिपेज देखने को मिला है। रिटेलर्स ने बिग बिग ऑर्डर्स लगाए हैं, बिग ऑर्डर्स लगाए हैं विथ MTF एंड ऑल, क्योंकि मुझे ये स्टॉक 855 के आसपास 955 के आसपास बाय करना था। 963 तक स्टॉक रुका नहीं है, 7 पॉइंट, मोटा मोटी 1% आप ऊपर है। तो ये क्लियरली शो करता है कि रिटेलर्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं। ठीक है, इसका तोड़ निकालना पड़ेगा, है ना, इसका तोड़ निकालना पड़ेगा और इसका तोड़ है मेरे पास में। आई नो वेयर टू बाय, वेयर इज़ द लेस ऑब्वियस एंट्री पॉइंट, है ना। आई एम गोना डू इट, है ना। आई एम गोना बाय द लेस ऑब्वियस एंट्री पॉइंट्स एंड आई एम गोना डंप टू रिटेलर्स। क्या होगा कि 5-6 ट्रेड ऐसी होंगी ना, तो वो फिर वो अपने आप डरने लग जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी मैं देख रहा हूँ हल्का सा ज़्यादा हो गया। स्लिपेज नॉर्मली आता नहीं है, स्टॉक कोई छोटा स्टॉक नहीं, 150 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम है इसका, है ना। बट वही है, 855 के आसपास एकदम तेज़ी से भाग गया, ब्रेकआउट देखने को मिला। एनीवेज ये है, बना हुआ हूँ इसके अंदर आज पोजीशन लिए, देखते हैं क्या होता है ना, किस तरीके से इसमें मूवमेंट आता है, नहीं आता है, कहाँ तक ये जाता है। बने हुए हैं एंड विल हैव अ लुक। ओके, सो स्टालियन ठीक है, 10 डे के ऊपर है, जिसके पास में बने रह सकते हैं। फ्रेश यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मेरे पास में तो अभी अब 2 पोजीशन हो गई। NSDL हो गया एंड क्यू पावर हो गया। NSDL कल मेक और ब्रेक है, क्यू पावर सो फार सो गुड, है ना। ब्लैक बक में लेना चाहता था, मैं चाहता था यहाँ पे रुके, मैं ब्लैक बक में एंट्री चाहता था, बट ब्लैक बक पूरा लीक हो गया। एंड जयसवाल नेको, इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन है रिसेंटली एंड व्हाट डू यू से। KIOCL में बता चुका हूँ, सुंदरम होल्डिंग में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। POCL भी ठीक है, बाकी जो रिसेंट IPOs हैं वहाँ पे आज गाज गिरी है। तो सबसे पहले तो श्रृंगार काफ़ी नीचे आया था टॉप से, है ना। हालांकि डे की रेंज तो कम ही है, 4-5% की ही है, सो नॉट अ वेरी बिग डील, 4-5% ही है। देख सकते हैं अभी भी जिसके पास में बने रह सकते हैं इसके अंदर। दिवेक्स जो है वो एक बार तो फ्लैट लिस्ट हुआ, फिर अब सर्किट पर रहा। अर्बन के अंदर आज वॉल्यूम्स काफ़ी देखने को मिले, ऐसा लग रहा है कि टर्नओवर काफ़ी है, बट स्टिल ठीक है। जो लिस्टिंग डे था उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, जाके फटाक से ऊपर आ गया। अभी भी देखा जा सकता है, जिसके पास में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अमंता का चार्ट ठीक है। AHCL आज 20% सर्किट में इसको ट्रांसफ़र किया गया और सीधे ही भाग गया। वॉल्यूम इसमें रहा नहीं होगा, है ना, लिक्विडिटी क्रंच बड़ा रहा होगा। विक्रांत का चार्ट अच्छा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जिसके पास में बने रह सकते हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। मंगल तो फेल सा हो गया, जेम एरोमेटिक्स भी फेल सा है, ये तो पता नहीं श्री जी इसके क्या हो गया है।
पटेल नंबर्स के बाद में गिर रहा है, विक्रम सोलर का चार्ट भी कुछ नहीं है, तो जिसने है ना कि भाई नंबर्स हैं ये है वो है, देखिए कुछ लोगों ने जैसे CP+ लिया था ऑन नंबर्स, है ना कि नंबर से पहले पिवट था बाय कर लिया, या फिर ब्लू स्टोन था बाय कर लिया। देखिए वी आर डूइंग टेक्निकल स्टफ, हम टेक्निकल स्टफ कर रहे हैं, हमें फंडामेंटली नहीं पता है कि स्टॉक के नंबर्स कैसे आने वाले हैं या क्या होने वाला है, XYZ जो भी है, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे नंबर्स के बाद में भारी गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि मंगल इलेक्ट्रिकल्स। इसके अंदर यहाँ पे आई एम श्योर काफ़ी रिटेलर्स इंटरेस्टेड रहे होंगे, एंड आप देख सकते हैं नंबर्स के बाद में कैसे गिरा है ये स्टॉक। जेम एरोमेटिक्स यहाँ पे पिवट था, कैसे गिरा है ये नंबर्स के बाद में। पटेल नंबर्स के बाद में गिरा है। तो ये क्या होता है, अगर आप नंबर से पहले बाई करके रखते हैं, या तो आपके पास में फंडामेंटल न्यूज है, अन्यथा आप यहाँ पे सट्टा है ना, ये एक अनवांटेड रिस्क है। आप मतलब रिस्क घर लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा पैसा बनाने के बहुत तरीके हैं मार्केट के अंदर, बट मैं हमेशा रिस्क को मैनेज करने के बारे में सोचता हूँ। व्हेन यू मैनेज द रिस्क एंड अपसाइड जो है वो अपने आप टेक केयर हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता आपको ज़्यादा, है ना। तो ये बात है। ब्लू स्टोन जैसे नंबर्स पे ब्रेकआउट लिया था, इस दिन शाम को नंबर्स आए फिर स्टॉक भाग गया। चलिए यहाँ पे एक पिवट था, बट वो ये कंटिन्यूएशन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। ऑल टाइम का एक्शन ठीक है, ये अच्छा खासा ऊपर आए और थोड़ा ऊपर आए फिर रुके तो हम देखेंगे। तो JSW सीमेंट भी फेल हो गया, IGCL भी सॉर्ट ऑफ फेल ही हो गया, ये तो है ना। अच्छा खासा पिवट था यहाँ पे। सो मुझे तो इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है प्रेजेंट मार्केट के अंदर, और आपको पता है मैं मार्केट से बहस नहीं करता हूँ। दो पोजीशन है एट प्रेजेंट। KIOCL वॉज डूइंग गुड बट नहीं परफॉर्म कर पाया, सेलिंग आ गई। मैं लर्न फ्रॉम इट, कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग मिलेगी, मैं देखूंगा उसको थोड़े समय बाद देखता हूँ। मैं थोड़ा जो रिसेंट व्यूज़ हैं वो भूल जाने से क्या होता है, एक फ्रेश लुक देखने को मिलता है। सो NSDL द चार्ट इज़ वेरी गुड, है ना। अब जैसे लक्ष्मी इंडिया कहीं पे पिवट नहीं है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मैं लक्ष्मी इंडिया यहाँ बाई कर सकता था, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा एट प्रेजेंट। तो मैं रैंडम सेटअप्स बाई नहीं करता। रैंडम सेटअप्स जब आप बाई करते हैं अल्टीमेटली यू मे परफॉर्म इन वन स्टॉक, बट अल्टीमेटली वो नेट नेट आपका नेगेटिव ही जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, रैंडमली अगर आप बाई करते हैं तो करके देख लीजिएगा। सो NSDL एक समय पर NSDL ने ये कल का लो ब्रेक नहीं किया था एंड इनसाइड था, एंड यहाँ पे ऊपर आ रहा था 1310 के आसपास आ रहा था, 1308। अब यहाँ तक का जो एक्शन अगर मैं आपको शो करूँ, अराउंड 11:30 बजे के आसपास तक काफ़ी अच्छा हो रहा था, हाँ। बस नीचे अंडरकट करके फिर ऊपर आ रहा था, एकदम पिक्चर परफेक्ट चार्ट बन रहा था, अच्छी खासी बाइंग थी। बट उसके बाद में गिरावट सी रही, बड़ा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है ये, है ना। अब इस दिन बाई किया था 21 अगस्त से, अब एक महीना होने को आने वाला है। आई एम स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक, एक महीना होने को आने वाला है। एक और पोजीशन मैंने बीच में बनाई थी, एक 2 हफ्ता हो जाएगा मोटा मोटी पहले। अब देखते हैं कहाँ जाना चाहता है, मेक और ब्रेक पर है, मेक और ब्रेक पर है। तो ये बात है। क्या AI ढूंढ लिया क्या क्यू पावर आपके? आपके AI ने कह रहे थे ना हम तो AI लगाएंगे वीडियो के अंदर, क्यू पावर ढूंढ लिया क्या? क्यू पावर का चार्ट तो मैंने दिखाया था आपको, क्यू पावर का चार्ट तो मैंने दिखाया था। देखते हैं AI से क्या कर पाते हैं आप। जो रियल लर्नर्स हैं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, अगर आप मिस करते हैं, एंड अटेंटिव नहीं होते हैं, आप मिस कर देंगे। यू हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली। नहीं देखते हैं, नुकसान होने वाला है, नुकसान होने वाला है ना। और ये ठीक है, डंडा वाटर बढ़िया हो सकता है एक्चुअली। बेलराइज का अच्छा एक्शन रहा, मुझे आज काफ़ी पसंद आया। मैं चाहता था इनसाइड हो तो मैं लेता बेलराइज को, बट ठीक है कोई बात नहीं, है ना। एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न आप कह सकते हैं। थोड़ा रुके तो शायद एंट्री पॉइंट या हमले, बट एकदम मैच पे है, बाहर जाता ही नज़र आ रहा है। प्रोस्टाम जो है ये मेरी लिस्ट में है। मैंने कल कुछ एक अच्छे अच्छे IPOs आपको बताए थे जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। क्यू पावर पे भी चर्चा की थी मैंने। तो इन IPOs से ही नए विनर्स, हमें अच्छे विनर्स मिलने वाले हैं, एंड ये है डेंटा वाटर कैन गेट वेरी गुड फ्रॉम हिम। SGLTL अब ये 5% वाले हैं, ऑल दो ब्रेकआउट हो रहे हैं, बट मैं तो नहीं देख रहा हूँ। एक देखते हैं हम, ममता को देखते हैं, ममता मशीनरी। ओके, टुडे वाज द ब्रेकआउट वी कैन से, बट
मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। के आई यूसीएल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडोफार्म का चार्ट अच्छा है, लिक्विडिटी का इशू है इसमें। कितना वॉल्यूम है साथ, हाँ इंडोफार्म हो गया। देखते हैं और यूनिमैक तो बहुत ही गिरा, कह रहे थे ना वो ऑपरेशन सिंदूर के समय ये भागेगा, ये होगा वो होगा, क्या वो भागा तो नहीं आपका। सैनोरस, सैनोरस तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा वोलेटाइल है बट ठीक है। वन टिप भी वही है, भाग सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्रॉस मुझे लगता है कि मुझे प्रायोरिटी पे ऐड करना चाहिए। स्टिल यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट आप कह सकते हैं, यहाँ एक एंट्री पॉइंट कह सकते हैं। अगर रुकता है तो फिर एक और एंट्री पॉइंट इसमें बन सकता है। तो यार इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये हो गई है रिसेंट आईपीओज एंड आईपीओ पे जो चर्चा होनी चाहिए, एनालिसिस हम देख चुके हैं। बाकी कुछ एक और चार्ट्स अगर हम देखें तो ये लिक्विड से सेटअप है, तो इनको मैं वैसे लेने वाला तो हूँ नहीं, तो क्यों ही देखो इनको। हाँ तो आशा पूरा माइंड कैम में ठीक एक्शन है, होल्ड कर रहा है। एथर में आज ब्रेकआउट हुआ, हम कंसिडर करेंगे डेफिनेटली, आज एथर के अंदर ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। एंड व्हाट डू यू से, एवेंटेल थोड़ा सा ख़राब ही हो गया। ये अच्छा था, कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, नहीं लिया मैंने ये। शायद लेता, लेकिन ये खुला ही गैप के साथ में किसी ने 47 शेयर्स के साथ में 1.25% का गैप कर दिया। एंड फिर स्टॉक खुलता वापस एक गैप के साथ में ऊपर जाता है, तो मैं फिर चेज़ नहीं करता। जाओ भी आप दिखाओ, देखते हैं रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, है ना। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस वी हैव इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम XYZ कोई भी स्टॉक लेंगे, जैसे मैंने तो एक बार में जैसे क्यू पावर लिया 963 पे, जो भी मेरी एवरेजिंग है उसको लेके छोड़ दिया। अब स्टॉक जो है वो हल्का फुल्का नीचे भी आएगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा भी, तो वहाँ पे कोई रिटेलर बाय नहीं कर रहा है। रिटेलर्स आर बाइंग इधर एट द ब्रेकआउट और एट द पुल बैक, और वो भी हल्की फुल्की स्ट्रेंथ में ही होता है। तो आफ्टर ब्रेकआउट ड्यूरिंग द डे आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, समझ पा रहे हो, आप तो स्टॉक चला ही नहीं रहे। आपका तो एक सेकंड का एक्शन है, जो एक्शन करना है सब रिटेलर्स ने एक साथ में कर दिया, बाहर हो गए। उसके बाद में कौन चलाएगा, उसके बाद में इंस्टीट्यूशन चलाएंगे। और अगर इंस्टीट्यूशन नहीं चलाएंगे तो रिटेलर्स में इतनी ताकत नहीं कि वो स्टॉक मिस कर दें, वो करने वाले ही नहीं। हम तो बाई नहीं कर रहे ना बाद में, एक बार ब्रेकआउट हो गया, वी आर नॉट बाइंग लेटर, एंड इवन इफ वी डू वी कैन नॉट मूव द स्टॉक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि विदाउट एफआईज, विदाउट इंस्टीट्यूशंस, है ना, जरूरी नहीं है एफआईज अल्ट्रा चेनाइज हो सकते हैं, कार्टेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, है ना, ऑपरेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, DIIs हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है। जैसे मुझे याद है कि हमने 2023 में अतुल ऑटो में ट्रेडिंग की थी। चार्ट अच्छा है इसका भी। मैं नहीं लेता ऐसे बिटन डाउन नेम्स नहीं लेता, बट चार्ट इज गुड। सो मैंने अतुल ऑटो बाय किया था एंड 23/6/2023 को। इस दिन बाद में खबर आती है कि इस दिन विजय केडिया जी ने बाय किया था। ये आप जाके देख सकते हैं, बल्क डील में उनका नाम मिल जाएगा आपको। तो हमने तो अपनी जान में ब्रेकआउट देख के बाय किया है कि नहीं है। एंड बाद में उनकी बाइंग चालू थी, उन्होंने जैसे जैसे स्टॉक नीचे आ रहा, जैसे उन्हें बाय करना है, उन्होंने ब्रोकर को बोल रखा है कि भाई अपने को तो, है ना, 450 के नीचे नीचे बाय करना। तो जैसे ही स्टॉक नीचे आता है ब्रेकआउट के बाद में, वो उसको एक्युमुलेट करते हैं, तो वही तो ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर उनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलती है तो वो तो चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नहीं तो फिर वो डंप कर देते हैं कि भाई ठीक है, अपने को क्वांटिटी चाहिए थी 1 लाख, मिली 30,000, एवरेजिंग है 70, 75 तक लेनी थी, अभी भाव 78 हो गया, अब और तो ले नहीं सकते, 30,000 जो है वो डंप करो, आगे कोई स्टॉक दिखेंगे। क्योंकि अगेन मार्केट भी इतना अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक एट एनी कॉस्ट चाहिए, है ना, ऐसा भी नहीं है ना कि भाई ये स्टॉक नहीं मिला तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते और कोई स्टॉक देख लेंगे। तो इसीलिए स्कॉट्स होते हैं। स्कॉट क्यों होते हैं? आज हम देखते हैं कोई भी XYZ स्टॉक है, जैसे ये कीर इंडस्ट्रीज ही आप ले लो, ये बार बार ब्रेकआउट हुआ, बार बार ये स्कॉट हुआ। ऐसे क्यों हो रहा है कि जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है उसी दिन सारी की सारी सेलिंग आ जाती है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? एक दिन पहले तक चार्ट अच्छा था, ब्रेकआउट के समय चार्ट अच्छा था, अचानक से चीज़ें बदल जा रही हैं। उनको जितने शेयर चाहिए थे उतने मिले नहीं, मिले नहीं तो पकड़ो रिटेलर, पकड़ो अपना माल। अभी ला के बता दो आप स्टॉक को। हाईरेक्ट जो है, हाईरेक्ट में क्या हुआ? इतना बेहतरीन चार्ट, इतना बेहतरीन चार्ट हाईरेक्ट जिसे आप कह सकते हैं, इतना बेहतरीन, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, है ना। प्रायर मोमेंटम आप कह सकते हैं, है ना। प्रायर मोमेंटम आप देखिए,
191 करोड़, 605 करोड़ का वॉल्यूम एंड सब चीज़ें बढ़िया हो रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट आप कह लीजिए, एक अच्छा पिवट, फिर स्टॉक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होते ही स्टॉक नीचे कैसे आ जाता है, कैसे नीचे आ जाता है ब्रेकआउट, उसके बाद में मूवमेंट कहीं है ही नहीं। कैसे हो जाता है ये, क्यों हो जाता है ये, क्यों हो जाता है, सोच के देखिए आप, व्हाट इज इट हैपनिंग। तो रिटेलर्स जो हैं स्टॉक में कंटिन्यूएशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वो मोमेंट के अंदर जो एक्शन है वो एक्शन है। तो अगर आप रैंडम पोजीशन साइजिंग करेंगे, अगर आप है ना ब्रेकआउट जैसे प्री ओपन में करवा दी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई आप SLM ऑर्डर्स लगा के छोड़ दिए, स्टॉक काफ़ी फास्टली मूव कर जाएगा। अब आप ही देखो, आपको मान लो 10,000 क्वांटिटी लेनी हो, मिली 200 क्वांटिटी, है ना, आपने ऑर्डर लगाया था, आपको नहीं मिल पाई, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूव कर गया, तो क्या करते हो आप 200 क्वांटिटी का सेल कर देते हो ना कि यार ठीक है, जो थोड़ा बहुत इंट्राडे प्रॉफिट मिल रहा है, कम से कम कॉस्ट का खर्चा तो है। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो ये समझना होगा आपको। पार्टिसिपेट इन द ब्रेकआउट, डोंट क्रिएट द ब्रेकआउट्स। हर स्टॉक की पावर जैसा नहीं होगा, मैक्सिमम में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ये लाइन लिख लो आप, डोंट क्रिएट ब्रेकआउट्स, बिकॉज आपके पास में वो ताकत नहीं है कि आप ब्रेकआउट को कंटिन्यू करवा पाएंगे। ये तो स्टिल मार्केट अभी कंपेरेटिवली बेटर है। जो जनवरी से मार्च 2023 का पीरियड था, उसमें हल्के हल्के ब्रेकआउट के जो प्रयास होते थे, इंस्टीट्यूशंस रगड़ के सेल कर रहे थे, रगड़ के, है ना, इधर ब्रेकआउट और इधर पकड़ बेटा तेरा माल। हाँ, तो ऐसा मत करो, लर्न लो, सीखो यार, इससे सीखो, है ना, लर्निंग लो इन सब चीज़ों से। तो ये बात है, डोंट क्रिएट ब्रेकआउट्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, डोंट क्रिएट ब्रेकआउट्स, पार्टिसिपेट इन द ब्रेकआउट। हमें पार्टिसिपेट करना है ना, वो रेस वाली बात है। वो जो शूटिंग है वो हुई नहीं, उससे पहले ही आप निकल के तो फाउल हो जाता है ना, 3 चांसेस मिलते हैं, फिर आप बाहर बैठो, है ना, 3 मिलते हैं ना, ये बात है। तो ये है आज का वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर से बताइए मुझे, है ना, आपका क्या व्यू है ये भी बताइए। बाकी ठीक है, अभी मार्केट ऐसा है तो ये बात है, एंड एक बार मार्केट अच्छा हो जाएगा तो फिर ऐसी शिकायत और कम हो जाती है, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी फोमो होता है कि भाई ये स्टॉक लेना ही है, एनी प्राइस लेना है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनकी बढ़ती है। अब मान लो कोई स्टॉक है, उसकी फेयर वैल्यू 100 है, ठीक है, उनके अनुसार, एंड उनको लग रहा है कि यार अभी 20 पे मिल रहा है, एंड वो अगर 20 का 22 भी हो जाता है तो भी उनको है कि अभी तो अपना बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, एट एनी कॉस्ट हमें बाय करना है, हम तो 50 तक बाय करने को तैयार हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि अर्जेंसी इंस्टीट्यूशंस की भी नज़र आती है, एंड स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो स्लिपेज वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। तो वो अच्छे मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक हैं। अभी मार्केट थोड़ा सा आप कह लीजिए मिक्सड है, सेलेक्टिव है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो देखिए, मेरा विचार हमेशा ये रहता है, मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि आज आपके पास में भले ही कैपिटल कम है, कल आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो उस समय कैसे एडजस्ट करोगे। सपोज यू आर टेकिंग 1 करोड़ पोजीशन एंड वहाँ पे स्लिपेज आ गया, या फिर 3% का स्लिपेज आ गया, सेल करते टाइम, बाय करते टाइम 1% का स्लिपेज आ गया, 4 लाख तो आपके स्लिपेज में चले गए। अब आप चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, 4 लाख अगर आपके स्लिपेज में जाएंगे, है ना, या फिर आपने गलत ब्रेकआउट बाय कर लिया, या फिर आपकी ही एंट्री ने ब्रेकआउट करवा दिया एंड उसके बाद में एक्शन नहीं आया, 5-6-7% चले गए आपके, तो वो आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी तो क्या छोटा कैपिटल है, तो आपको लगता है यार ठीक है, थोड़े से शेयर्स में ऐसा क्या हो जाएगा, बट एक बार हैबिट बैठ गई ना, है ना, फिर वो चेंज नहीं होती। जिन बच्चों को बचपन में ही जल्दी उठने की आदत होती है, वो आदत आगे तक कंटिन्यू रहती है, वो चेंज नहीं होती। एक बार बचपन में आपके अंदर पढ़ने की आदत लग गई, कुछ ऐसी आदतें लग गई, जैसे फूड हैबिट्स जो हम बोलते हैं, है ना, कोई बच्चे होते हैं जो चबा चबा खाते हैं, एक होते हैं बहुत जल्दी खा लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहाने में बहुत समय लगता है, कुछ हमारे जैसे होते हैं 5 मिनट भी नहीं लगते, है ना, मैं 5 मिनट, ठीक 5 मिनट में बाहर आता हूँ। तो हैबिट होती है ना, हैबिट होती है। तो वो एक बार आपके बैठ गई है तो फिर वो वायरिंग चेंज नहीं होती, फिर बड़ी मुश्किल आती है। इसीलिए मेरा हमेशा से मानना है कि आप विजनरी रहें। आप ये देखें कि भाई जब मेरे पास उतना बड़ा कैपिटल मैनेज करने को होगा तब मैं कैसे काम करूँगा, तो उसको आज से इनकलकेट करें ना, फिर बाद में प्रेशर नहीं आएगा। जैसे 20 लाख मैनेज करना है, वैसे 1 करोड़, वैसे ही 20 करोड़, कोई चेंज नहीं है।
एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखेंगे, परसेंटेज में बात करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ इसी चैनल पे, द वेल्थ मैग्नेट चैनल पर ही ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। रीज़न बीइंग यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना, और एक्सपीरियंस में ये सब चीज़ें होती। खैर ये टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर करेंगे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। IPOs पे IPOs आ रहे हैं, है ना। कल एक IPO भी क्लोज हो रहा है, मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, आज प्रीस्ट किंग का हैप्पी बर्थडे टू यू है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप, है ना, पहले तो कैसे हो चुका था, 4 महीने में सब चीज़ें बदल जाती हैं। द प्रीस्ट किंग एक थ्योरी है, मैंने पहले भी बताया था, मैं बताऊंगा इसके बारे में, कभी समय मिलेगा तो आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले 2013 के आसपास प्रचलन आई थी रेडिट से। उस समय तो ज़्यादा फोकस नहीं किया था लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इंटरनेट फ्रेटर्निटी उसको पहचानती भी नजर आई, और जैसे जैसे इंसिडेंट आगे बढ़ते हुए तो वो एक सॉर्ट ऑफ कल्ट कह सकते हैं आप, बन गया है। आज के डेट में काफ़ी वायरल कोट है ये द प्रीस्ट किंग। तो पढ़िएगा कि नेट पे आपको सब इन्फो मिल जाएगा इसका, और मैं कभी बताऊंगा आपको। यूरो प्रतीक सेल्स मैं तो नहीं देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर IPO को, एंड आप देख रहे हैं तो बताइए, और कुछ अपडेट होगा तो मैं फिर सुबह वीडियो बना दूंगा, एक बार बता दूंगा आपको, है ना। तो मेरा अभी सीधा सा है, मैं इसे केवल और केवल अच्छे IPOs में लगाने वाला हूँ। जैसे मैं सिर्फ अर्बन में लगाऊंगा, मैं उन्हीं को टारगेट करूँगा। मुझे बड़े IPOs चाहिए, मुझे वो IPOs चाहिए जहाँ पे अच्छा पैसा बन रहा है, वरना वो मज़ेदारी वाली बात है नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाइन लैब्स है जिसे मैं टारगेट करने वाला हूँ। पाइन लैब्स का IPO आएगा जिसे हम बड़े अच्छे से देखेंगे, एंड जो भी IPO के नए रूल्स आए उसके बाद में जियो वगैरह में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो विल हैव अ लुक। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है ना। लाभ उठाएं ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।